आउट, हमें एक एक सेक्शन पे जाके किसी चीज को एडिट वगैरह करना होता है, तो हम इसलिए क्या करते हैं, ये वीडियो वाला ही लेते हैं। बट जब हम पोस्ट वाला लेते हैं तो वो सारी चीजें हमें दिखती नहीं है। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास वीडियो वाला फ्रेम है। इस वीडियो वाले फ्रेम में, बस बस फरदीना जी, बस मैं इरेज कर देती हूँ, रुक जाइए अभी। हम्म ये वीडियो वाला जो फ्रेम है, आप लोग देखोगे, जैसा कि मैंने यस्टरडे भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था, तो थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ तो दैट समझने में सही रहेगा। ये जो है, ये हमारा प्ले हेड है। जो ब्लैक कलर की ऐसे वाला लाइन दिख रहा है, ऐसा एरो वाला जो आपको दिखता है, ऐसा एरो ब्लैक वाला, उसको हम लोग प्ले हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्ले हेड। क्योंकि जब भी हम इसको प्ले करते हैं, वो जैसे जैसे मूव होता है और जिस टाइम फ्रेम जिस सेकंड में होता है, वहां पे इस जगह पे वो चीज अपडेट होता रहता है। ठीक है, जैसे मैं प्ले करूंगी अभी, जैसे मैं प्ले करूंगी तो ये जहां जहां जाएगा वहां पे ये टाइमिंग अपडेट होगा। इनिशियली जो होता है ये फ्रेम 0.5 सेकेंड्स का स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 5 सेकेंड्स का जो है वो स्टार्टिंग में हमें ये देता है। उसके बाद जैसा आप वीडियो लेते हो उसके अकॉर्डिंग में ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, अब वीडियो एडिटिंग की जब बात आती है, उसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है अपलोड करते हैं हम पिक्चर को। अपलोड कैसे करते हैं, ये अपलोड का मेथड है। यहाँ पर जाएंगे, अगर आपके पास कोई डिवाइस आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में कुछ है, आप यहाँ से अपलोड कर लेते हो। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर कुछ है तो आप यहाँ से अपलोड कर लेते हो। अगर आपके पास किसी डिवाइस पे या ड्राइव में या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे किसी चीज से कहीं आप अपलोड करना चाहते हो, तो ये वाला थ्री जो डॉट्स है वो वाला ऑप्शन को लेते हो। ठीक है, और अगर आप पहले से अपलोडेड जो वीडियोस है उसको देखना चाहते हो या इमेजेस को देखना चाहते हो, तो वो यहाँ पर हमारे पास मिल जाती है। ठीक है, जो पहले से अपलोडेड, जैसे वीडियोस मेरे पास पहले से ये सारे अपलोडेड है, जैसे मैंने कहा था ग्रीन स्क्रीन का दिखाऊंगी, तो ये सारे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं जाती हूँ, मेरे पास ये अपलोड हो जाता है, और वीडियो के साथ हम क्या क्या करते हैं, हम वीडियो के साथ कट कर सकते हैं, हम वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं। कट एंड स्प्लिट, ट्रिम भी बोलते हैं, ट्रिम। ठीक है, कट स्प्लिट एंड ट्रिम। कट स्प्लिट बोलो या ट्रिमिंग बोलो, ट्रिमिंग हमेशा एंडिंग से होती है, स्टार्टिंग से होती है। ठीक है, स्प्लिट मतलब किसी भी एक फ्रेम में मैंने कट या स्प्लिट लगा दिया। ठीक है, ट्रिमिंग होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग से। अब देखो, ये सारी चीजें हम वीडियो के लेयर्स के ऊपर करते हैं, या किसी भी वीडियो को जब हम लेते हैं उस टाइम पे क्यों करते हैं, कोई स्पेसिफिक एक फ्रेम होता है जहां से मुझे वो पोर्शन को हटाना होता है ना? तो हम क्या करते हैं, वहां से उसको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर जो वीडियोस हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक वीडियो पिक कर लिया, ये वाला। ठीक है, इस वीडियो को हम प्ले करेंगे पहले से, स्टार्टिंग से। ये प्ले हेड को यहाँ पर रख दिया, इसको ऊपर कर दो जरा। अब मैं जब इसको प्ले करूंगी, ठीक है, सब कोई जुम्बा कर रहे हैं। अब जिस तरह से जुम्बा कर रहे हैं, देखो ये हैंड मूवमेंट्स देखो, मुझे लगा कि कोई ऐसा एक पार्ट है जहां से मुझे इसको डिलीट कर, जैसे ये जंप कर रही है ना, जहां से स्टार्टेड जंपिंग, आई वांट टू डिलीट दैट पार्ट। कौन सा पार्ट था वो, कौन सा पार्ट था, कौन सा, ये देखो यहाँ पर। बट इस चीज को मैं और एकदम माइन्यूटली, मैं इस सेक्शन को ना और माइन्यूटली, इस फ्रेम को, मतलब एक एक सीन को और ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके नीचे हल्का हल्का सा ऐसा थ्री ऑप्शंस दिखता है। जब भी हम सिर्फ इस रेक्टेंगुलर पे क्लिक करेंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे थ्री, ये ऐसे भी दिखेंगे। देखो मैं दिखाती हूँ, ये जब आप क्लिक करते हो, ये देखो, ये थ्री वाले दिखने शुरू होगा ना, ऐसे वाले, यहाँ पर, है ना? और साथ में इस तरह से एक लाइन है जिसके ऊपर एक सर्कल है। इस सर्कल को हम ऐसे या ऐसे करते हैं, तो ये इंक्रीज होता है स्क्रीन या डिक्रीज होता है, ये पूरा फ्रेम जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, सॉरी, इस पूरे फ्रेम को नहीं, यहाँ पर ये जो टाइम फ्रेम है इंक्रीज या डिक्रीज होगा, देखना ध्यान से। ये यहाँ पर मैंने कर दिया, और इसको जितना मैं यहाँ पर इंक्रीज करूंगी, कैसे समझ में आएगा इंक्रीज या डिक्रीज? मेरा अभी जो टाइम फ्रेम है, मेरा अभी जो टाइम फ्रेम है वो डिवाइडेड है कितने, 10 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में। उसके अंदर ये मेरी वीडियो 24 सेकेंड्स की है, सो यहाँ तक आके 24 सेकेंड्स खत्म हो रहा है। बट मैं इसी 10 सेकेंड्स के ना डेप्थ में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जब जंप करती है ना,
और जहां पर जंप से उतरती है वो पर्टिकुलर जो पार्ट होगा उसको मैं अपने वीडियो से हटाना चाहती हूँ। मतलब मुझे ये लंबा फ्रेम है, इस पूरे फ्रेम के बीच में से किसी को जब डिलीट करना होता है तो उसको हम बोलते हैं कट या स्प्लिट बोलते हैं। ठीक है। और अगर मुझे स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट से कुछ डिलीट करना पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिम करना। ठीक है। ओहो, ये पेन ना कभी कभार, उसको हम बोलते हैं ट्रिम करना। ठीक है। ये रुक जाओ। अब इसी चीज को देखेंगे देखना ध्यान से। इस वाले ये जो सर्कल है इसको मैंने एनलार्ज कर दिया। कितना एनलार्ज कर दिया, ये देखो। अभी ये एक एक सेकंड का डिटेल मुझे दिखा रहा है। कितना, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितने सारे फ्रेम आएंगे वो मुझे शो कर रहा है। अब जब मैं इस 1 सेकेंड के फ्रेम को अच्छे से देखूंगी तो मेरा जो कट होगा बीच में जिस टाइम पे ये जंप कर, देखो मुझे अब तक लग रहा था 10 सेकेंड, बट अब देखो, अब आपको एक्चुअल फ्रेम का पता चलेगा जहां से वो जंप करना स्टार्ट में 8 से प्ले हेड को क्या करती हूँ 8 सेकेंड्स पे लाके छोड़ देती हूँ। ध्यान देना कौन सा एक पार्ट है जहां से वो जंप करना स्टार्ट करती है। ये देखो, ये देखो, एट दिस स्टेज। ठीक है, यहीं से जंप करती है ना। ये कौन सा फ्रेम है, ये 10 सेकेंड्स, ये 10.1 सेकेंड है। या मैं 10 सेकेंड्स ही पकड़ लेती हूँ उसको। ठीक है, उसके बाद देखो जंप करती है कि नहीं। 12 सेकेंड, 10 to 12 के बीच का जो पार्ट है वो जंप करके वो नॉर्मल विज पे आ जाती है। तो मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखना। मैं इस प्ले हेड को, ये जो प्ले हेड है यहां पर पुट करूंगी। यहाँ पर प्ले हेड मेरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 सेकेंड दिखाएगा, 0.10, इस तरह से ये टाइमिंग आएगा। और यहाँ पर आके मैं इस फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास ऑप्शन आएगा SPLIT, स्प्लिट, या एस। कीबोर्ड से एस दबाऊंगी, या तो यहां पर एक ऑप्शन आता है एस। तीन तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं। या तो इस ऑप्शन को आप क्लिक कर देना, प्ले हेड को पर्टिकुलर जगह पे रखने के बाद इस ऊपर वाले को क्लिक कर देना, या प्ले हेड को यहां पर रख के सिंपली कीबोर्ड से एस दबा देना, या तो आप राइट क्लिक करके उस पे एस करना। अब देखो जहां पर अभी ये है ना, ऑलरेडी 12 सेकंड पे, मैं यहाँ पे तो एक कट लगाना ही लगाना है क्योंकि मुझे बीच में से 10 सेकंड एंड 12 में लगाना है। सो दैट ये 10 से लेके 12 तक का जो पार्ट है इसको मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं स्प्लिट कर रही हूँ बिकॉज पूरे फ्रेम के बीचों बीच है। यहां पर मैंने क्या कर दिया, एस क्लिक कर लिया अपने कीबोर्ड से, ये क्लिक किया। ये देखो यहाँ पर आ रहा है, एक वाइट सा आ गया, ये मेरा स्प्लिट हो चुका है। ठीक है। अब मुझे इस प्ले हेड को कहाँ ले जाना है, इस प्ले हेड को ले जाना है 10 सेकेंड्स पे, दिस पॉइंट पे। तो 0.9 सेकेंड या 10 सेकेंड ले लो। एंड अगेन मैं दोबारा दिखा देती हूँ, एक तो एस किया। अब यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन में से जाके कर दिया, देखो ऊपर वाला ऑप्शन था। तो यहाँ पर देखो ये जो मेरा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना, जो दबाने से एकदम बिल्कुल हट जा रहा है, ये पोर्शन को मैं डिलीट करना चाहूंगी। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल उसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब क्या है देखो, यहाँ पर वो जंप नहीं करेगी 10 सेकेंड पे। ध्यान देना, ये देखो, देखा, एक एक झटाक से लगा ना। अब मैच एंड फ्लो, यहाँ पे ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हैं किसी भी वीडियोस के बीच में। अगर आपको ट्रांजिशंस ऐड करना है तो उसको भी आप आराम से ऐड कर सकते। ट्रांजिशंस क्या होता है, किसी भी वीडियो या किसी भी फ्रेम या प्रेजेंटेशन को एक प्रेजेंटेशन से दूसरे प्रेजेंटेशन में, या किसी वीडियो को दूसरे दो अलग अलग फ्रेम से अगर आपको फ्लॉलेस करना है सो दैट पता ना चले कि एक जर्क दिखता है, वो अगर नहीं करना है तो आप इस तरह के क्या करते हो, डिजॉल्व, स्लाइड्स, वाइप या मैच एंड मूव, सो दैट वो दिखेगा नहीं कि हाँ ऐसा कुछ, वो बिल्कुल आपका स्मूथ ले लेगा। ठीक है, मैं फिर इसको नन करके रखती हूँ जानबूझ के। ठीक है, अब देखना। अब हो सकता है, अब मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करती हूँ, यहाँ तक बढ़ा दिया था ना, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, नॉर्मल पे लेके आती हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो जो था 24 सेकंड से अभी वो हो गया 21 सेकंड का। मैंने बीच के सेकंड्स हटा दिए थे, 20 सेकंड समथिंग, 21 सेकंड का हो गया, यहाँ से 2 सेकंड हटा दिए थे। अब अगर ट्रिम, ये तो हो गया आपका कट। ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ट्रिम करना है तो आप साइड से यहां से पिक करोगे और इतना सारा वीडियो क्या कर दोगे,
कम कर दोगे, ठीक है। या यहाँ से कम करना है तो स्लिम स्लिम या ट्रिम यहाँ से कम कर दोगे। टोटल वीडियो का जो सेकंड्स हो गया वो 8 सेकंड्स हो गया। अब इसको और अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि ये फ्रेम में सिर्फ ये लोग डांस कर रहे हैं, अगर मैं इस फ्रेम को नहीं लेती हूँ, यस्टरडे मैंने एक फ्रेम लेके दिखाया था आप लोगों को जहां पर द फैमिली वाज ईटिंग सम फ्रूट्स एंड समथिंग लाइक दैट, ये जो, हाँ ये वाला, यहाँ पर, ठीक है। ये दादी खाना खा रही थी, ये यहाँ से ऐसा दिखाया था कि सब फैमिली वाले हाथ से उठा रहे हैं, बट जहां से दादी उठा रही मुझे वही दिखाना था, और ये बीच का मुझे डिलीट करना था, ठीक है। चलो, ट्रिम एंड स्प्लिट करना आ जाएगा सबको, ठीक है। डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से, बट स्प्लिट में बीच में से होता है, ट्रिम साइड में से होता है, कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, बहुत इजी है। अब हो सकता है कि मैं दो वीडियोस के बीच में एक क्लिपिंग ऐड करना चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को अगर आप उठाओगे, इस वीडियो को, है ना, आप चाहते हो इसको यहाँ पर लाना, तो ये आ जाए, कुछ नहीं, आपको उस पर्टिकुलर फ्रेम को टच करना है और उठा के उसके बाद में रख देना। ये देखो, यहाँ मैंने इसको उठाया, ये साइड किया और यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। इस वाले को 3.9 सेकेंड्स वाले वीडियो को फ्रंट में रखना है, ये फ्रंट, जहां भी चाहो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, पहला। दूसरा क्या, आप चाहते हो ये जो फ्रेम है इसके ऊपर एक और वीडियो आ जाए, ठीक है ना। आप चाहते हो ये जो फ्रेम है इसके ऊपर ही एक और वीडियो आपका चलता रहे, मतलब सोचो, मैं चाहती हूँ ये जो पूरा सीन है, एक सेकेंड, ये प्ले हेड जहां रहेगा वही सीन मुझे दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर रख दी। अब कल मैंने क्या किया था, वो स्प्लिट कर दिया था ना, जहां पे दादी ले रही थी खाने को। आज मैं क्या करूंगी, मैं उस पर्टिकुलर जगह पे कुछ और सीन दिखाने की कोशिश करूंगी। क्या कोशिश करूंगी, ये देखो, यहाँ पे सभी लोग ले रहे हैं, पहले मैं एक बार देख लेती हूँ कौन से सीन में। ये दादी यहाँ से खाना उठा रही है, तो इस सीन में जहां से दादी खाना उठाएगी उस चीज को मैं दिखाऊंगी ही नहीं। मेरे स्क्रीन में क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा जो मैंने ऊपर ऐड किया। अब ध्यान से एक चीज देखो, जब भी फ्रेम्स ऐड होते हैं, देखो ये तो जनरल मेरा एक वीडियो का फ्रेम चल रहा है, बट जब भी आप मास्किंग या ओवरलैपिंग करना चाहते हो किसी लेयर को, तो यहाँ पर भी ऊपर लेयरिंग होता है। अब इसमें कितने सारे भी फ्रेम ऐड कर सकते हो। अभी हम लोग एलिमेंट्स की टाइमिंग देखे, कभी कभार कौन सा पहले दिखेगा कौन सा बाद में दिखेगा, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। अभी देखो, यहाँ पर दिख रहा है, अभी देखो ये मैं दादी ले रही है ना, अभी दादी जो ले रही है वो नहीं दिखेगा, बट मेरा लेकिन बैकग्राउंड में वो फ्रेम है। अब क्या दिखेगा, सबने ले लिया, सबने खाना खा लिया, ठीक है। समझ में आया, तो इस तरह से आप आगे पीछे वीडियो के ऊपर डाल सकते हो। अब देखो एक और चीज है, जैसे सोचो ये सारा मैंने डिलीट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इन सब चीजों को ना डिलीट करती हूँ, और मैं इसी वीडियो को प्लेन वाले को लेती हूँ यहाँ पर। चलो, इस वाले वीडियो को मैं लेती हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाना है कि ये सीन है, या मैं यहां से ना दे लेती हूँ एक, वीडियो पे जाते हैं, ऊपर लिखते हैं जंगल, ठीक है। ये जंगल वाली सीन को लेते हैं यहां से कुछ एक, ये जंगल वाली सीन को मैंने ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे ऐसा कुछ दिखाना है, या कोई भी एलिमेंट रैंडमली मैं पिक करती हूँ। ये तो सीन मैंने जंगल का ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ पिक्चर्स लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एनिमल है, यहाँ पर, हम्म, ठीक है। यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ, पहले फ्रेम पे जैसे वीडियो ऑन हो, मुझे यही वाला जो लायन है ना, ये मुझे यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दे, ठीक है। मतलब लायन जो है पूरे टाइम यहाँ पर बैठे रहेगा, मैं चाहती हूँ लायन यहाँ पर पूरे टाइम बैठा रहे, ठीक है। और साथ में रैबिट आए, ठीक है,
ये रैबिट को मैं ले लेती हूँ। देखो जब भी मैं फ्रेम ऐड कर रही हूँ ना, तो ये फ्रेम ना इसके इस फ्रेम वीडियो फ्रेम के ऊपर आ जा रहा है, देखा इसके ऊपर डायरेक्टली। देखो ध्यान से फ्रेम की तरफ देखो। ये मेरा नॉर्मल फ्रेम है जो मैं चाहती हूँ कि बैकएंड में रहे, बैकग्राउंड में। और ये जो अलग अलग मैं ले रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसके ऊपर ये सारी चीजें दिखे, ये एलिमेंट्स जो मैं अलग अलग सा ले रही हूँ वो दिखे। तो जब बाय डिफॉल्ट लेते हो ना, तो इसको थोड़ा सा बहुत हल्का सा आराम से टच करके आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ पे पिक कर पुट कर रहे हो। ठीक है। ये देखो अब मैंने क्या किया। अब मैंने इसी फ्रेम पे, एक ही फ्रेम पे मुझे दो दो चीज नजर आ रही। क्यों नजर आ रही? बिकॉज मैंने एक ही फ्रेम के ऊपर ये सारी चीजें रखी हैं। देखो कैसे रखा है। ये मेरा, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ तो फ्रेम समझने में समझ में आएगा आपको। ये देखो अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। एक और ले लूं क्या? एक और ले लेते हैं। और क्या है, एलिफेंट भी लेते हैं। ठीक है। चलो देखो, अब इसको देखो, जैसे मैंने कुछ इमेज लिया इस वीडियो के साथ, आ गया। जैसे मैंने कुछ इमेज ली तो मेरा वीडियो चलेगा। बट जब मैं कुछ यहाँ से पिक करती हूँ, वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, यहाँ पर लाके इसी फ्रेम के सामने लाके मुझे पुट कर दिया। बट मैं तो ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ इस वीडियो में ये भी दिखे, ये भी दिखे, ये भी दिखे, तीनों इकट्ठे दिखे इमेजेस, है ना। मैं कुछ ऐसा ऐड करना चाहती हूँ। सो उस केस में ये तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज को पिक करके एकदम इसके ऊपर लेके जाना है, ड्रैग करना है। पहले तो दूसरे लेयर में लेके जाएंगे, चाहे इसके ऊपर रखो चाहे यहाँ पे, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर रख लो इसको, ठीक है। मतलब मेरे सीन में पहले ही ये तीनों के तीनों दिखेंगे। अब ये कहां तक दिखेंगे, देखो। एक में अब रुको, इस अब इस वाले एलिफेंट को थोड़ा सा प्लेस कर देती हूँ। एलिफेंट को लेती हूँ, उसका बैकग्राउंड रिमूव करती हूँ सो दैट दिखे। और इस एलिफेंट महाराज जी को भी मैं क्या करती हूँ, इस साइड कहीं फ्लिप कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, ये, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब सेम वीडियो चलेगा मेरा बैकग्राउंड में, बट ये सारे के सारे दिखेंगे। अब कब तक दिखाना है आपको? लेट्स से मैं चाहती हूँ कि जो एलिफेंट, अब देखो ये फ्रेम्स एक ही फ्रेम में सारे के सारे हैं, दिख रहे हैं आपको। रैबिट भी दिख रही है, ये देखो रैबिट है यहाँ पर। ये देखो रैबिट है, ये एलिफेंट है, ये लायन है, और मेरा फ्रेम यही है। बट ये जो है मुझे 5 सेकेंड तक दिख रहे हैं। मैं चाहती हूँ क्या, ये पूरे टाइम दिखे जब तक मेरा वीडियो चलता रहे। तो आप क्या करोगे, लायन को पूरे टाइम दिखाना है, आप उस फ्रेम तक लेके जाओगे। आपको एलिफेंट को पूरे टाइम दिखाना है, आप उस एलिफेंट को लेके जाओगे। आपको रैबिट को पूरे टाइम दिखाना है, आप उस रैबिट को पूरे टाइम लेके जाओगे। मैं एक बार प्ले करके दिखाती हूँ। ठीक है, मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देती हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। ये देखो, पीछे बैकग्राउंड में वीडियो है। अब ये इमेज है इसीलिए स्टिल है, बट बैकग्राउंड में जो वीडियो है पूरे टाइम ये इमेजेस दिख रहे हैं। अब ये मैंने एग्जांपल दिया है। आप लोग अपने प्रोजेक्ट में बहुत कुछ डाल सकते हो, सीन्स अलग अलग डाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे मजा आएगा। ये देखो यहाँ पे एक एक चीज चला जा रहा है ना। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कुछ ऐसा हो इस सीन में कि सबसे पहले क्या दिखे, सबसे पहले मुझे दिखे रैबिट। ठीक है, सबसे पहले कुछ सेकंड्स तक मुझे रैबिट दिखे। लेट्स से मैंने कहा कि 5 सेकेंड्स तक नियर अबाउट। जो सेकेंड्स हम यहाँ पे कर्सर से आगे पीछे कर रहे हैं ना, वो मुझे ऊपर टाइमिंग भी दिखा रहा है। मैंने कहा 5 सेकेंड्स तक क्या दिखे मुझे, रैबिट दिखे। अब उसके बाद क्या दिखे मुझे, उसके बाद मुझे लायन दिखे। कहाँ से, स्टार्टिंग से नहीं, 5 सेकेंड के बाद से। अगर मैं कहती हूँ स्टार्टिंग 0 से लेके 5 सेकेंड्स तक मुझे सिर्फ रैबिट दिखे, और यहां से लेके यहां तक लायन दिखे, इट मीन्स मुझे इस फ्रेम में लायन को नहीं रखना है, ना ही मुझे एलिफेंट को इस फ्रेम में रखना है। ये दोनों, ये जो पहला इनिशियल फ्रेम होगा जो कि 5 सेकेंड का, ये दोनों मुझे नहीं रखने। मुझे कहाँ रखना है, रैबिट खत्म होगा चला जाएगा, फिर लायन रखना है, और फिर मुझे एलिफेंट रखना है। ठीक है, एलिमेंट्स को उस हिसाब से मुझे सेट करना है। तो देखो, ध्यान से देखो,
मैंने कहा मुझे रैबिट चाहिए 5 सेकंड तक, फिर क्या चाहिए, फिर मुझे चाहिए एलिफेंट। एलिफेंट को हम यहां से बिल्कुल यहां जाके छोड़ देंगे। कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा ये, बिल्कुल साथ के साथ। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। और ये कहाँ तक दिखे, ये सेकंड मुझे दिखे, उसके बाद जैसे लायन चल एलिफेंट चल जाए, उसके बाद मुझे दिखना शुरू हो जाए कौन, एलिफेंट ए लायन, एक एक करके दिखे सारे, कोई ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर रैबिट है पहले, फिर आएगा ये एलिफेंट। ठीक है, हमें बिल्कुल अगर एकदम सेम फ्रेम पे लाना है, अगर आप सेम फ्रेम पे लाना चाहते हो, ये देखो सेम फ्रेम पे ये चला गया। अब प्ले हेड से मैं मूव करके देखूंगी एक एक को, ये एलिफेंट है, ये लायन आ रहा है, ये आ गया, ये देखो। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगी आपको। प्ले हेड को रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया, पहले आपको दिखेगी रैबिट कुछ सेकंड्स तक, उसके बाद एलिफेंट, और कुछ उसके बाद आपके लायन। ये होता है लेयरिंग, और आप टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब आप अगर चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी एक इमेज को स्टार्टिंग से रहे, तो वो स्टार्टिंग से ये फ्रेम में रहेगा। अगर आप चाहते हो बीच में रहे, तो ये बीच में। अगर आप चाहते हो उसको उठा के सिर्फ लास्ट में रखो, तो लास्ट में। सिर्फ ड्रैग करना है आपको, और आगे पीछे से एरोज से आपको मूव करके आगे पीछे हटाना है। ठीक है, यहां तक क्या समझ में आया? मुझे जरा सा कोई एक बार बता दीजिए, जो लोग स्टार्टिंग से क्लास अभी ले रहे हो आज, जल्दी से बता दो, क्योंकि काफी लोग बाद में ज्वाइन किए हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो मेरा हो गया एलिमेंट्स में हम किस तरह से चेंजेस करते हैं। अब देखो, इसमें एक और चीज आती है। क्या चीज आती है? ये तो मेरा वीडियो है, यहाँ पर हम इमेजेस देते हैं। एक आता है हमारे पास जहां पर हम एनिमेशन करना चाहते हैं अपने वीडियो में। चलो हम एक काम करते हैं, मैं दूसरा वीडियो निकालती हूँ, दूसरा एक यूज करती हूँ, और उसमें छोटा सा आपको एनिमेशन काइंड ऑफ करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखो कैसे होगा। मैं एनिमेशन के लिए एक पहले तो एक रोड लूंगी। फोटोज पे चली जाती हूँ, स्टिल रोड चाहिए मुझे, रोड बैकग्राउंड, ऐसा नहीं, इसका नहीं चाहिए, मैं खुद बना लूंगी। चलो मैं लेती हूँ फेंस। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये बना लिया मैंने फेंस। अच्छा, इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छा सा दिख जाए ना रोड, फिर तो मजा आ जाएगा। हम्म, देखती हूँ। ये वाला, ठीक है, ये वाला चल जाएगा। चलो इस वाले को लेती हूँ, बाकियों को डिलीट कर लेती हूँ। ठीक है, इस वाले को लेती हूँ, बाकी को डिलीट करती हूँ। बाकी अगर रोड एंड ग्रासेस लोगे तो रोडवे, पाथवे, बहुत सारा कुछ होता है। देखती हूँ अगर दिख जाता है। चलो तो इससे बना लेते हैं। ठीक है, थोड़े से ले लेते हैं श्रब्स। ये श्रब्स ले लिया। अब मुझे इस श्रब को क्या करना है, मुझे इसको, इसका जीआईएफ लेना था, मैं फोटोज पे ले लिया एक्चुअली। हम्म। ये श्रब्स लेते हैं इसको। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा छोटा करके लगाते हैं यहाँ पर, कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से, थोड़ा मैचिंग होगा तो अच्छा रहेगा। कुछ इस तरह से। हम्म, इसको डबल क्लिक कर दो, डबल। इसमें देखते तो रोडवेज देखते हो क्या नहीं? ये रहा। ये आ गया। चलो, ये वाला आ चुका है। इसको डिलीट करती हूँ। इसको ले लेती हूँ। हम्म। इसको उठाती हूँ। इस ये देखो, मुझे इस इमेजेस पे लाना है ये सारी चीजें। अब इसको तो मूविंग नहीं बनाना है, इसलिए मैं इसको लेयर बाय लेयर साथ में रख देती हूँ। और जैसा मुझे एडजस्ट करना है वैसे एडजस्ट कर देती हूँ, छोटा बड़ा। ये थोड़ा बहुत ऐसा होगा। ये कुछ इस तरह से लगे कि हाँ ये ओरिजिनल रोड्स है। यहाँ पर ट्री भी है। ठीक है। ये ट्री भी मैं ले लेती हूँ, ब्राइट दिखेगा ऐसा। ये ट्री यहाँ पर रख लेते हैं। हाफ दिख रहा होगा। अच्छा, बटरफ्लाई लेते हैं। बटरफ्लाई लेते हैं, थोड़े से कुछ ओरिजिनल वाले लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे, और कुछ इस तरह से। ठीक है, दो बटरफ्लाई काफी है। करने को बहुत सारे मिल जाएंगे। हम्म फ्लावर्स, चिलिप्स ले लेते थोड़े बहुत। इसको लेयरिंग पे पीछे कर देते हैं थोड़ा सा। लेयर पे लाके इसके बैकग्राउंड पे ये दिखेगा। ये पीछे छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, डबल कर दूंगी। अगेन इसको बैक में ले जाऊंगी। कुछ फ्लावर्स यहाँ पर है, कुछ फ्लावर्स यहाँ पर भी उगे हुए हैं, ग्रो हुए हैं। ठीक है। अब मुझे चाहिए रोड्स में चलने के लिए लोग। ओल्ड वुमेन। या अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर आप वॉकिंग मूवमेंट लोगे, वॉकिंग है ना, तो जीआईएफ जो होता है उसमें आपको दिखते हैं वुमेन वॉकिंग। अब एक्चुअली कैनवा का ये इतना ज्यादा, आ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। ये एक लड़की मिल गई वॉकिंग। ठीक है, इसके कलर्स आप थोड़े बहुत चेंज कर सकते हो। अब देखो ये रिकमेंडेशंस में दिखाया कि ये लड़का भी चल रहा है। इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा दूंगी कुछ इस तरह से। ठीक है, साइज वगैरह में अब भी उनका अकॉर्डिंग टू द सीन ठीक कर दूंगी। ये एक साइकिल चला रहा है लड़का। ठीक है, उसका भी मैं जितना होना चाहिए उसको भी अकॉर्डिंग टू द। अच्छा, देखती हूँ ये वाला लड़का साइकिल चलाएगा तो ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। प्रोमिनेंट कलर है इसका। वैसे कलर आप चेंज कर सकते हो, किसी भी जीआईएफ को भी लेते हो तो ये देखो यहाँ से कलर चेंजिंग हो सकता है। मैंने अभी लड़के को सेलेक्ट किया है। अगर इसके कपड़े पसंद नहीं आ रहा है, रंग पसंद नहीं आ रहा है, बोलो बेटा चेंज कर लो, तो वो चेंज कर लेगा आपके पसंदीदा कलर से। ऊपर कलर पैलेट है, उसको आप टच करना और जो जो कलर आपको इसको कपड़े पहनाने हैं उस कलर के कपड़े आप उसको पहना सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे और भी मुझे कुछ कुछ ऐड करना है। चलो इतना ही दिखा देते हैं, ये भी बहुत है। एक कंसेप्ट ही समझना है। कार ले ले छोटा सा, अच्छा लगेगा। एक छोटा सा कार ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली। इस वाले कार को ले लेती हूँ। फ्लिप करते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आएंगे फिर। अब देखो यहाँ पर मुझे रोड पर दिखाना है क्या क्या। मुझे रोड पर दिखाना, अरे इसमें तो आदमी नहीं है, रुको इसको नहीं लेंगे, इसमें कोई पर्सन ही बैठा नहीं है। क्या फायदा लेके, ऐसा ले। हम्म
ये ऐसा ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये रास्ते में चलेंगे। ये बच्चा कहाँ चल रहा है, उस साइड या इस साइड? ठीक है, ये कार जो है रास्ते के उस तरफ से नहीं, हाँ उस तरफ से आ रही है। कोई बात नहीं, बीच में से ले लेते हैं। लेकिन देखो, अगर मैं इस तरह से रखती हूँ तो कैसा लगेगा? ये लड़का, ये जो लड़का जो वॉकिंग है, ये कहाँ पर है? मुझे इसके लिए ना लेयरिंग ठीक करनी पड़ेगी। मैं क्या चाहती हूँ, लड़की है यहाँ पर इस फुटपाथ पे चले, और जब दूर पे रहेंगे तो इनका इमेज थोड़ा छोटा होगा, और ये बॉय जो है, इसका इमेज इस वाले से, मतलब ये फुटपाथ के उस पर, रोड के उस पार है, और ये रोड के इस पार है, दिस साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं। तो मुझे उसी तरह से इमेजेस के साइज को भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस लड़की को बड़ा बना देती हूँ, लेट्स से इसका इमेज अगर मैं ह्यूज कर देती हूँ, ठीक है, और इसका इमेज, ये लड़के का इमेज, इसका अगर मैं छोटा कर देती हूँ, तो कितना ऐसा लगेगा ना, समथिंग वेरी ऑड। तो इसका बहुत ध्यान रखना आप लोग, जब भी कुछ आप लोग एनिमेशन टाइप का कुछ क्रिएट करोगे, ये स्टैंडर्ड जैसा होना चाहिए वैसा। अब देखो ये नॉर्मल लग रहा है ना, इसके हिसाब से इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ तो आप लोगों को भी दिखेगा। इस फ्रेम को थोड़ा सा लोअर कर देती हूँ। ये चाहिए और लोअर नहीं होगा, इसको यहाँ तक डालते हैं। अब देखो। हम्म। अब मुझे क्या करना है, ये जो कार है ये बीच में से चल रही है, लड़का बिल्कुल साइड से। ये जो लड़का है ये रोड के उस साइड से, मतलब ये लड़की जा रही है अंदर के साइड है, और लड़का जस्ट रोड पे है। वो लड़की जा रही है ग्रासवेज के ऊपर से, लड़का जा रहा है दैट साइड, बिल्कुल रोड के ऊपर से, ऐसा सीन होगा। और इस लड़के को मुझे इस तरफ, मतलब मेरे तरफ जो है पोर्शन, ग्रास ग्रास वहां से चलेगा। तो मुझे इस लड़के को क्या करना है, मुझे इस लड़के को इस साइड लाना है, गाड़ी मुझे बाहर रखना है। और कहाँ गया, गाड़ी मुझे अंदर की तरफ रखना है, सो दैट लड़के की जो इमेज है वो मुझे दिखे। अब देखो, लेयरिंग मैंने कर दिया, अब लड़की का इमेज मुझे दिख रहा है। कार थोड़ा सा बड़ा हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, है ना, लड़का इतना बड़ा है तो कार इतना बड़ा कर ही सकते हैं। इस लड़के को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना। ये अब सही दिखेगा। अच्छा, मेरे पास बटरफ्लाईज है, एक बटरफ्लाई यहाँ पर छुप चुकी है, रुको इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये बटरफ्लाई जो है ना, इसको टच करते पहले, कौन सा, ये रहा। इसको थोड़ा यहाँ पर रखते हैं, सो दैट एनिमेट करने में बेटर रहेगा। इसको हम यहाँ रखते, देखो अब यहाँ पर, हाँ अब देखो, ये बटरफ्लाई जो है लेयरिंग में है। अगर ये बटरफ्लाई इस टैक्सी के ऊपर आता, है ना, ये बटरफ्लाई अगर मैं यहाँ पर रखती, और ये बटरफ्लाई अगर मूव होगा तो टैक्सी के इस पार, कितना बेकार लगेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा लेयरिंग किसके पीछे आगे पीछे होगा, सो दैट जब मूव करे तो वो उस सीन के पीछे चल जाए। ठीक है, अब मुझे इस पूरे सीन को एनिमेट करना है और शो करना है। मुझे यहाँ पर क्लाउड्स भी अगर दिखाने होंगे तो मैं क्लाउड्स को भी ले आ सकती हूँ। ये देखो, वैसे इतने सिटी में इतना नीचे से क्लाउड तो होता नहीं है, फिर भी दिखा देती हूँ मैं। ये क्लाउड्स, कुछ ऐसे क्लाउड्स है। ठीक है, क्लाउड्स को ऐसा डबल कर देते हैं। यहाँ पर भी क्लाउड्स है, मूव होते हुए दिखाएंगे। कैसे मूव करना है मुझे, कैसे एनिमेट करना है, ये तो स्टिकर्स है, GIF है। चलो अब मैं ऑप्शंस बताती हूँ, वो कौन से ऑप्शंस है जिसको मुझे ध्यान रखना है, और अच्छे से हम इसको एनिमेट कर सकेंगे। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं। सबसे पहले जिस इमेज को एनिमेट करना है, जिस इमेज को, लेट्स से इस लड़की को मुझे एनिमेट करना है, मैं चाहती हूँ ये जो लड़की है ये चलते चलते यहाँ तक आए, उसी टाइम पे ये लड़का यहाँ तक आए, टैक्सी मूव हो, ये भी मूव हो साइकिल, और ये जो बटरफ्लाईज है वो भी अपने रास्ते से धीरे धीरे लाइवली हो। ये क्लाउड्स इस साइड जाए, ये क्लाउड इस साइड जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, एक एक करके हम एनिमेट करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे किस तरह से होता है। सबसे पहले इस गर्ल को मैंने टच किया, देखो जैसे ही हो सेलेक्ट हो गई।
चले जाते हैं इस एनिमेट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, एनिमेट वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाते हैं, यहां पर सबसे पहला ऑप्शन रहता है क्रिएट एनिमेट का। क्रिएट एनिमेट पे चले जाते हैं। क्रिएट एनिमेट पे जैसे ही जाओगे, देखना उस टाइम पे मेरा जो एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया है ना, उसका जो स्क्वायर बॉक्स है ना वो एक्टिव मोड पे है। ठीक है, आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखो ये बी कैसे ऐसे ऐसे लेके जा रहा है और वो एनिमेट हो रहा है, वैसे ही मुझे भी बड़े ध्यान से, जितना हाथ, सो दैट स्टडी रहे, आप क्या करोगे, उस एलिमेंट को पकड़ के धीरे 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 क्या करोगे, ऐसे 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 करके अपना मोशन समझ के बस ये मूव कर दोगे। ठीक है, ये देखो, ये मूव हो गई। ठीक है, इस तरह से वो मूव हो जाएगी। इसका जो एनिमेशन है इसका हो चुका है। अब इस साइक्लिंग का एनिमेट करूंगी मैं। अगेन गो टू एनिमेशन, अगेन गो टू दिस थिंग, एंड अगेन व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट मूव दिस बॉय लाइक दिस। बस ये गलती हो गया मेरे से, ये टैक्सी के ऊपर से आ रहा है, बस मुझे टैक्सी फ्रेम के पीछे डालना है। अब पोजीशन पे जाएंगे, एंड ये टैक्सी के फ्रेम के, इस टैक्सी के फ्रेम के मुझे देखो, पोजीशन पे जाके ये मेरा साइकिल वाला फ्रेम है, और ये टैक्सी वाला फ्रेम है, टैक्सी वाले फ्रेम के जस्ट पीछे मुझे देना है। ठीक है, और ये लड़की को मुझे साइकिल वाले फ्रेम के पीछे देना है। कहाँ आ गया, ये साइकिल वाले फ्रेम के भी पीछे। देखो अब देखो, अब जब चलेगा, अब जब ये भी चली गया, वो लड़का भी जाएगा साइकिल चला के, फिर देखना। ठीक है, ऐसे ही दिखेगा। अब ये जो बटरफ्लाई है इसको मुझे एनिमेट करना है। अगेन सेम जाएंगे, और यहाँ पर हम एनिमेट करेंगे। ठीक है, उसको छोड़ दिया। दूसरे वाले को एनिमेट करना है, दूसरे वाला जो बटरफ्लाई उसको भी एनिमेट करना है सेम वे में। ठीक है, एनिमेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, और उसको पकड़ के इसको छोड़ देंगे। ये देखो एनिमेट हो रहा है, ये होगा। ठीक है, अब ये कार रह जाता है। कार पे जाएंगे, एनिमेट को टच करेंगे, और कार का जो एनिमेशन वो भी धीरे 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 करते रहेंगे। कार जैसे चलता है रास्ते में, वैसे कार धीरे 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 अपने तरह ये चल जाएगा। बस यहाँ तक लाके आप उसको छोड़ देना। ठीक है, ये लड़का क्यों खड़ा रहेगा, इस लड़के को भी मुझे एनिमेट करना है। इस फ्रेम को पकड़ लिया, और इसको भी हमें धीरे धीरे, जैसे कि इसके पैर जितने लंबे लंबे जा रहे हैं उसी हिसाब से मुझे भी इसको एनिमेट करना है। अब हम जिसको प्रीव्यू करेंगे, तो देखो कैसा लगता है। क्या बात है। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों आ रहा है बोलो तो, अब ये पीछे का फ्रेम क्यों चला जा रहा है, रीजन है, अब हम नीचे अपने फ्रेम्स पे आएंगे। नीचे जब हम फ्रेम्स पे आते हैं, तो अब हम ये स्क्रीन देखना बंद कर देंगे, इस फ्रेम्स को ऊपर लेके जाएंगे। देखो कितने सारे फ्रेम्स ऐड ऑन हुए हैं, दिख रहा है, कितने सारे फ्रेम्स ऐड ऑन हुए हैं। अब हुआ यूं कि मेरा जो वीडियो है, मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड है, जो मेन फ्रेम है ना, वो कहाँ पे आके खत्म हो रहा है, देखो जिसकी वजह से, है ना, ये जो फ्रेम है मेन बैकग्राउंड, वो यहाँ पर आके खत्म हो रहा है, और मेरे जो एलिमेंट्स है बाकी के, वो यहां से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इस लास्ट फ्रेम को पकड़ के ड्रैग करना है जब तक मेरा सीन चले। ठीक है, ड्रैग कर दिया, मेरे सीन के बराबर हो गया ये, है ना, बिल्कुल बराबर बनाना है, तो ये प्ले हेड को ध्यान देना, और इस प्ले हेड को देख के ही हमें क्या करना है, एकदम बिल्कुल जहां पे सीन रुके बस वहां पर ये। ठीक है, अब हम इसको फिर से थोड़ा सा नीचे कर देंगे। चलो भाई, ओरिजिनल चीज आप मुझे दिखाओ अभी कितना सेटिंग हुआ है। ये देखो, अभी देखो फिर से फ्रेम जो है यहाँ से सारे फ्रेम्स ऐड ऑन हुए हैं। ठीक है, क्लाउड्स मैंने किया नहीं इसलिए क्लाउड्स हुए नहीं। ठीक है, तो ये आपके, अभी तो मैंने क्लास में जल्दी से दिखाया, ये आप लोग जो है ना यहाँ तक लेके आओगे, ताकि सो दैट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ना आपको स्टार्टिंग से दिखे। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ये तो एनिमेशन आधे से यहाँ से एनिमेशन करना शुरू हो जाए, इस जगह से वो एनिमेट होना शुरू होगा, क्योंकि मैंने एनिमेशन के लिए यहाँ से दिया है। उसको आप ड्रैग करोगे तो कुछ देर तक ये पहले स्टिल दिखाएगा और उसके बाद एनिमेट होगा। देखो,
थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देंगे ऊपर के साइड, और सारे एलिमेंट्स को, सो दैट जब आपका सीन स्टार्ट होगा तो सारे एलिमेंट्स के साथ देखो, लेयरिंग ही एवरीथिंग है। जब भी आप किसी वीडियो को करते हो ना, तो आप उसकी टाइमिंग, उसकी लेयरिंग, उसी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपका कंट्रोल आ जाए, और ये ना एक दिन में नहीं आएगा कि आप मेरे से आज देख लिए मैम ने तो फटाफट से बना दिया, हो जाएगा, बन जाएगा, बहुत इजी है। ये एक दिन में नहीं आएगा, आप गलतियां करोगे धीरे धीरे। जो लोग स्टार्टिंग में है ना, देखो ये मूव होने में थोड़ा, ये देखो, दिख रहा है आपको? ठीक है, कहाँ तक हुआ, एंड तक चला गया, और ये फ्रेम भी मेरा रह गया। सो इसी तरह से आप लोगों को जो है फ्रेमिंग में, अब एनिमेशन तो बहुत सारे हैं। चलो मैं आपको एनिमेशंस के कुछ चीजें दिखा देती हूँ, और इफेक्ट्स की भी चीजें दिखा देती हूँ। आते हैं वीडियो पे, इस वाले पे आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो स्क्रीन है वो क्या है, वो ब्लैक कलर की है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ये जो वीडियो है इसको मैं सब कुछ वीडियो ले लेते हैं, रुक जाओ, इसमें कुछ वीडियो ले लेते हैं, कुछ भी, है ना। वीडियो के भी टाइमिंग्स होते हैं, आपको पता हो तो। जैसे समथिंग यहाँ पर वीडियो चलता है, जैसे रील्स चलते हैं, मैं लैंडस्केप में ही ले रही हूँ, आप लोग उसको किसी भी चीज पे भी ले सकते हो। जैसे मैंने एलिमेंट्स का करके दिखाया है, वैसे आपका कैसे होगा, आप टेक्स्ट से भी कर सकते हो। लेट से आपने यहाँ पर टेक्स्ट दिया, देखो अब मैं टी क्लिक किया, तो ये जो मेरा टेक्स्ट है इस फ्रेम के बाहर आ चुका है। ठीक है, मुझे क्या करना है, सिंपली इसको ड्रैग करना है, और ड्रैग करके मुझे इस फ्रेम के अंदर लेके जाना है। इस फ्रेम पे मुझे जो भी लिखना है, लेट्स से हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ठीक है, इतना सा ही मैंने लिखा, और इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरी जो स्क्रीन है, जैसे जैसे मेरा टेक्स्ट चेंज हो, पहले तो टेक्स्ट चेंज हो, है ना, एक एक जगह देखा होगा आपने, हेलो एवरीवन, इसमें लिखा हो विशिंग यू एन एडवांस, विशिंग यू इन एडवांस आए, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दिया, मेरी क्रिसमस। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ किया। अब देखो एक चीज, मैं चाहती हूँ कि ये जो लाइन है ना टेक्स्ट की, ये हेलो एवरीवन यहाँ पर है, विश यू इन एडवांस यहाँ पर है, और मेरी क्रिसमस भी ना यहीं पर दिखे। तो मुझे अभी इस टाइम पे देखने पे लग रहा है कि ना मेरा ये ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, उस केस में मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग दूंगी जहां पे हेलो एवरीवन होगा, और मैं चाहती हूँ ये हेलो एवरीवन पूरे टाइम रहे। सिर्फ क्या हो, ये विशिंग वाला सेकंड लाइन एंड ये थर्ड लाइन, ये इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये विशिंग वाली लाइन है, सेकंड लाइन जो है वो क्या हो जाए, वो कुछ देर के लिए दिखे, और उसी जगह पे मुझे मेरी क्रिसमस दिखे, कुछ ऐसा। ठीक है, सो दैट विशिंग यू वन लाइन हट जाए। तो मुझे अपना पोजीशन पहले, अगर पोजीशन पहले रखना चाहते हो तो रख सकते हो, एल्स आप क्या कर सकते हो, हर एक टेक्स्ट को भी आपको टाइमिंग देना पड़ेगा। ये लो मैंने हेलो एवरीवन को सेलेक्ट किया एलिमेंट को, नीचे फ्रेम पे देखते हैं, अभी ध्यान देना मैं इस फ्रेम पे कैसे करती हूँ। ठीक है, ये फ्रेम है तीनों टेक्स्ट के अलग अलग, इस फ्रेम पे मुझे कैसे काम करना है, ये यहाँ पर हेलो एवरीवन आप चाहते हो ये जो फ्रेम है ये पूरे टाइम रहे, हेलो एवरीवन ये पूरे वीडियो में रहे। ठीक है, ऐसा विशिंग यू ऑल इन, विशिंग यू इन एडवांस जो है वो थोड़ी देर तक रहे, लेट्स से कि 6 सेकेंड्स तक रहे, और उसके बाद जो मेरी क्रिसमस है वो 6 सेकेंड्स के बाद रहे। तो मुझे इसको ड्रैग करना है। ठीक है, मुझे इसको ड्रैग करना है, जैसे मैं ड्रैग करती हूँ देखो, अगर मुझे विशिंग यू के संग संग मैरी क्रिसमस लाना है तो वो देखो पास पास एक ही फ्रेम में आ जाता है।
जब कुछ ऐसा होता है कि इंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ही आपको सेकंड कुछ एलिमेंट दिखाना होता है, तो वो सेम फ्रेम पे आ जाते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, बहुत इजी। आप जब करोगे ना वो देखना ऑटोमेटिकली, आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मेरा सेम फ्रेम पे आ गया, इट मीन्स मुझे समझ में आ गया कि हेलो एवरीवन पूरे टाइम पे आएगा, विशिंग यू ऑल इन एडवांस यहाँ तक आएगा, उसके बाद मेरी क्रिसमस दिखेगा। अब आपको क्या करना है, आप इस एलिमेंट्स के जो टाइमिंग है टेक्स्ट की उसकी चेंजिंग कर सकते हो, कहाँ पे आपको शो करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आपको कहाँ पे शो करना है। यहाँ पे हम लोग फ्रेम हो गया। अब मुझे इसमें अगर इफेक्ट्स भी डालने हैं, ठीक है, मैं चाहती हूँ ये जितने भी वर्ड्स है ना उसमें मुझे कुछ इफेक्ट्स डालना है। हेलो एवरीवन को मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखो ये इफेक्ट्स का ऑप्शन आता है। अब हम लोग एक एक करके ये वाले भी एक्सप्लोर करते हैं। इफेक्ट्स का ऑप्शन आता है, इफेक्ट का जैसे ही ऑप्शन आता है हमारे पास ये नन। अब देखो शैडो इफेक्ट, शैडो इफेक्ट में हल्का दिख रहा है, चलो मैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर दूंगी ना, तो थोड़ा बहुत आपको ना अलग सा दिखेगा। रेड कर देती हूँ, ठीक है, और क्योंकि ब्लू है। अब शैडो इफेक्ट जैसे आप देते ऑफसेट करोगे, शायद आपको हल्का हल्का सभी को दिख रहा होगा रेड, है ना, ये हल्का हल्का रेड दिख रहा है। और आपको डायरेक्शन, रेड का डायरेक्शन अच्छा येलो कर देती हूँ सो दैट और ब्राइट दिखेगा। रेड तो नहीं दिख रहा है, ब्राइट दिखे, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, है ना, शैडो में। अब इसका जो है ऑफसेट करने से वो डायरेक्शन चेंज करता है, किस साइड आपको ना शैडो दिखाना है, इस साइड। ये ऑफसेट आप कितना ज्यादा मतलब डिस्टेंस रखना चाहते हो अपने टेक्स्ट से। डायरेक्शन आपका यहाँ देना है या इस साइड देना है, किस साइड आप डायरेक्शन देना चाहते हो। ब्लर मतलब जो पीछे शैडो है वो बिल्कुल धुंधला हो जाएगा, एक हल्का सा टिंट जैसा दिखेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ये देख रहा है आपको, अभी देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी कर दी तो येलो एंड व्हाइट दोनों के दोनों दिख रही। अब मैंने अगर यहाँ पे कर दिया और ब्लर कर दिया हल्का सा, तो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है शैडोज। शैडोज के आप कलर्स चेंज कर सकते हो, यहाँ से ये ऑप्शन रहता है, ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। ये है आपके नंबर्स, ये प्लस करोगे और माइनस करोगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपके इफेक्ट इसमें क्या लुक्स दे रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका शैडो इफेक्ट। दूसरा आ रहा है लिफ्ट अप। लिफ्ट अप की जो इंटेंसिटी है, मतलब आसपास की जो है कलर, उसको थोड़ा सा अगर दूसरे में दिखाती हूँ तो मैं प्लेन बैकग्राउंड होता तो बेटर होता। अब हॉलो में देखो कैसा हो जाता है, ये हॉलो वाला, हॉलो का थिकनेस बढ़ जाता है घट हो जाता है। स्पाइस में हल्का सा धुंधला आता है। आउटलाइन तो ऐसा है, इस पे आप दूसरा आउटलाइन दे दोगे तो आपको अलग सा कलर दिखेगा। ये पूरा आउटलाइन है, आउटलाइन एंड शैडो में लेकिन डिफरेंस होता है, आप लोग सेम मत समझ लेना। ये देखो आउटलाइन दिख रहा है हेलो एवरीवन में, तो मैं इसको आउटलाइन रहने देते हैं। उसके बाद चले जाते हैं कौन से ऑप्शन पे, उसके बाद चले जाते हैं विशिंग यू एडवांस पे चली जाती हूँ मैं, और इस पे इफेक्ट्स पे चले जाते हैं विशिंग एडवांस। अब क्या आता है, इको है, देखो ध्यान से, इको में ऐसा आता है, ग्लिच में ऐसा आएगा। ग्लिच में ये सारे कलर्स होते हैं जिसको आप चेंज कर करके देख सकते हो कि कैसा दिखता है। जब मैं इसको ऑफसेट को बढ़ाती हूँ तो आपको ग्लिच का इफेक्ट अच्छे से पता चलेगा। ये देखो ये सारे कलर नियॉन कलर मिक्स होते हैं। अच्छा, अब ये नियॉन वाला इफेक्ट जब देते हैं उसमें कैसा होता है, ठीक है, नियॉन वाले इफेक्ट में कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, शाइनिंग सा। ठीक है, अब तीसरा मेरा कौन सा वर्ड था, मेरा था मैरी क्रिसमस। अब मैं इस मैरी क्रिसमस को भी इफेक्ट डालना चाहती हूँ। कौन सा इफेक्ट डालूंगी, ये बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में कौन सा कलर आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, मैं चाहती हूँ यहाँ पर रेड आ जाए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में रेड। राउंडनेस कैसा चाहती हूँ मैं, इस तरह से या इस तरह से है। स्प्रेड कैसा करे, बिल्कुल हल्का सा, है ना, बिल्कुल हल्का सा। अब इसमें भी अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि बिल्कुल रेड नहीं चाहिए, कुछ ऐसा हो जो शो हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और इसका तो अब मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या है, कर्व करने से क्या होता है और नन करने से नॉर्मल रहता है। ठीक है, एफेक्ट्स होने के बाद, इफेक्ट का आप कंप्लीट करने के बाद आपके पास आता है एनिमेशन। चलो मैं यहाँ पर एक उम, क्या लेती हूँ, रुक जाओ। सांता क्लॉज लेती हूँ और इनको थोड़ा सा देखते हैं कुछ है कि नहीं। सांता क्लॉज वेविंग हैंड्स, ग्राफिक्स में
लेट्स सी अगर कुछ मूविंग मूविंग वाले सांता क्लॉज दिखते हैं कि नहीं, ग्राफिक्स वाले। नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये वाले ही ले लेते हैं, इसको यहाँ पर साइड में रख देते हैं। मेरे क्रिसमस है इसीलिए इनको यहाँ पर रख दिया। मेरे बेसिकली लेना क्या है, मुझे कुछ ग्राफिक्स लेने थे और मुझे कुछ बेल्स वगैरह लेने थे। ये मैंने यहाँ पर ले लिया बेल्स। ये कुछ बेल्स यहाँ पर ले लेती हूँ। हम्म, यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और अब क्या करना है देखो, इस इमेजेस को भी स्टार्टिंग से रख लेते हैं, कहीं ये बाद में दिखना शुरू हो। दिखाती हूँ, ये देखो कहाँ कहाँ चले गए थे कि फ्रेम के बाहर आ गया। ये इमेजेस को भी फ्रेम के अंदर हमें रखना है। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग वाले से, कि इस तरह से जब टू साइडेड एरो दिखेगा तो उसको हम करते हैं। और इसको अगर हमें थोड़ा सा और इनकर एनलार्ज करना है तो कर सकते हैं, इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं, सीन तक रहे, सो दैट बाद में मुझे सिर्फ बेल्स ना दिखे मेरे खुद के सीन में, कि वीडियो हो जाएगा और बेल्स दिखेगा, ऐसा ना हो, ठीक है। अभी भी दिखेगा क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट नहीं आ रहा है। टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा सा एक्सेट कर देंगे, ठीक है, चलो वो देखा जाएगा। अब नेक्स्ट क्या था, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस कुछ इस तरह से लिखा है और विशिंग यू नहीं लिखा हैगा। अब मैं कहती हूँ कि मैं एनिमेशन पे जाती हूँ। अब जब मैं एनिमेशन को क्लिक करती हूँ, तो एनिमेशन जब हम पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं ना, तो मेरे पास एनिमेशन जब भी आप लोगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट भी दिखेगा, पेज भी दिखेगा। पेज एनिमेशन कब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब इस वीडियो पे चले जाते हो ना, जब आप कैनवा पे जाते हो या प्रेजेंटेशन, यहाँ पर ये देखो प्रेजेंटेशन वाला है ना, प्रेजेंटेशन वाला कुछ ओपन करते हो और प्रेजेंटेशन लेते हो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सिंपल डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, इमेजेस ऐड करते हैं, राइट। जब हम उसको एनिमेट करते हैं पेज को, तो वो आपके पेज में जितने सारे एलिमेंट्स है, टेक्स्ट है, वो ऑटोमेटिकली वो फुल पेज एलिमेंट हो जाता है। ये जब मैं पेज पे करती हूँ ना, और अगर मैं यहाँ पे किसी एक चीज को यहाँ पर क्लिक कर दूंगी, देखो मेरे सारा इकट्ठा ना एनिमेट हो जाएगा। वो सारी चीज एनिमेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ एक एक करके नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, ये कुछ इस तरह से होगा। अब ये पार्टी है, ये बोथ एंटर एग्जिट या ऑन एग्जिट। अब ये चिल वाली है, ये देखो, मुझे कुछ अलग अलग से नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप पेज एनिमेशन लेते हो, तो आपको पूरा का पूरा एनिमेट वो करके दिखाता है। मेरे यहाँ से एक मेरा बहुत फेवरेट है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। आज तो शायद नहीं हो पाएगा, आज कल के एग्जांपल्स में दिखाऊंगी। अभी देखो, अभी ये मेरा टेक्स्ट एनिमेशन है। मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर जाऊंगी, मैं एनिमेट पे जाऊंगी, यहाँ से इसको रिमूव करूंगी क्योंकि मैंने पेज एनिमेट को क्लिक किया था, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैं इस पे जाके टेक्स्ट एनिमेट पे जाऊंगी। टेक्स्ट एनिमेट जैसे ही होगा, मेरे को इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को किस तरह से एनिमेट करना है, देखो ये मेरा ऐसा लिखा हुआ आएगा, या ऐसा लिखा, सिर्फ ऊपर वाला लिया है मैंने, देखो कैसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। फिर कैरेक्टर, अगर आप कैरेक्टर देते हो तो कैरेक्टर वन वर्ड टाइप राइटर जैसे, अगर आप वर्ड देते हो तो एक एक वर्ड ऐसे आएगा, ठीक है। वैसे ही सेम गोज फॉर दिस, ऐसे मर्ज हो जाएगा, ये ब्लॉक में आएगा। और ये देखो ऐसा वाला बर्स्ट वाला कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। और फिर हम दूसरा क्या है, विशिंग यू। विशिंग इन एडवांस को हम कैसे करना चाहते हैं, वो भी फेड वगैरह लेते हैं, बोथ एंटर। आप कैरेक्टर को फेड लेते हैं, देखो विशिंग यू वाला ध्यान देना भी आप लोग, हाँ, विशिंग इन एडवांस को कैरेक्टर में था, वर्ड पे था, लाइन कैसे आएगा, एंड एलिमेंट एज बहुत सारे जब होंगे तब पता चलता है। पॉपअप कुछ इस तरह से आता है, वाइप, ब्लर, ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। और सेम कैरेक्टर लेटर का आएगा, सक्सेशन मतलब धीरे से आएगा, ब्रीद, बेस लाइन, ठीक है। और क्या क्या है, टम्बल, ये देखो, टेक्टोनिक, ड्रिफ्ट, धीरे से मूव करेगा। ड्रिफ्ट में क्या होता है, हल्का सा अपने पोजीशन से मूव करते हुए धीरे से दूसरे पोजीशन पे जाता है। नियॉन, नियॉन, ये मैं इसको नियॉन रखूंगी, ठीक है। और कैरेक्टर्स को नियॉन रखूंगी,
मैं इस कैरेक्टर्स को नहीं ऑन रखूंगी। और उसके बाद चले जाएंगे मेरी क्रिसमस पे। मेरी क्रिसमस वाला कैसा चाहती हूँ मैं? मेरी क्रिसमस वाला कुछ ऐसे पल्स में दिखे, क्योंकि लास्ट में दिखेगा। ठीक है। और ये हो गया। अब मैं जब इस एलिमेंट को किसी ग्राफिक को लेके एनिमेट करती हूँ ना, कोई ग्राफिक या इमेज को, तो देखो मेरे पास जो ऑप्शंस आते हैं ना, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के आते हैं। ये देखो, ये सारे ऑप्शंस लेकिन डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं। अब मैं इसको ना, इस बेल को, आपके सामने इस बेल को थोड़ा सा एनलार्ज करती हूँ, है ना, और इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। इस मेरी क्रिसमस को थोड़ी देर के लिए ऊपर कर देते हैं। इस बेल को ध्यान से देखना, ठीक है? ये मैंने एक एलिमेंट लिया। ध्यान रखना, जब आप टेक्सचुअल एलिमेंट्स को, टेक्सचुअल चीजों को एनिमेट करते हो, आपके पास ऑप्शंस दूसरा आता है। क्योंकि इसी चीज में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ना, वो वाला नहीं मिल रहा एनिमेशन जो आपने किया था। अब ये ध्यान देना जरूरी है कि आप जो एनिमेशन कर रहे हो वो टेक्स्ट वाली कर रहे हो या इमेज वाली कर रहे हो, ठीक है? तभी आपको डिफरेंस दिखेगा। ये देखो, ये मैं इसको प्रॉपरली थोड़ा सा लाने से, अब ये देखो। अब जैसे मैं एलिमेंट को, इसको पिक करती हूँ, एनिमेट पे चली आती हूँ, मेरे पास अलग अलग से कौन से फीचर्स आएंगे, देखो। ये शेक, ठीक है, वाइप स्लाइड, घंटी को, सिर्फ इस बेल को देखना, ओल्ड टीवी, क्रोमा, वेव, हाँ। नीचे वाले साइड पे जाते हैं, ब्रश। देखो ब्रश में, ये देखो ब्रश में देखा कैसा आता है। अब ब्रश का वाइल्ड कैसा आएगा, ब्रश जब होता है, ये देखो हर कहीं पे। डिप में कैसा आएगा ब्रशिंग का, ये देखो। स्वर्ल्ड में कैसा आएगा ब्रशिंग का, ये देखो डिफरेंस आ रहा है। ये सब आप कहाँ करते हो, जब कोई इमेजेस यूज करते हो ना, बैकग्राउंड में व्हाइट एंड ब्लैक में, और सामने कुछ और। ये देखो इंक वाला मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंक वाले के स्प्लॉच जो है, ये जब आता है, ये कुछ अलग टाइप का आता है। मैं बना के आप लोगों को एक ये दिखाऊंगी किस तरह से आता है। ये बहुत अच्छा होता है इसका, अगर यूज करते हो आप लोग। ये फ्लो में आता है इंक, कुछ ऐसा। ठीक है। फिर स्प्रे पेंट देखो, नॉर्मली मेसी एंड लेटर्स, ठीक है, ये अलग अलग सा आएगा। अच्छा, उसके बाद स्केच है, फिर ग्रेडियंट है। ठीक है, ग्रेडियंट भी कुछ डिफरेंट टाइप में आएगा बेल्स में। तो एलिमेंट्स अब ये सारे वही वैसे के वैसे ही। फोटो फ्लो देखो, ये फोटो फ्लो, फोटो राइज, फोटो जूम, इन एंड आउट, और इसके साथ के ऑप्शंस। रोटेट कैसा होता है, रोटेट कुछ इस तरह से होता है, देखा था। फ्लिकर, ये कुछ इस तरह से। पल्स, ऐसा। ठीक है। विगल, ऐसा। सो एनिमेशंस एंड इफेक्ट्स डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करते हो। जब भी आप एनिमेशन यूज करते हो, तो आपने इमेज ले रखा है या आपने लेटर ले रखा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या कैनवा शो करता है। ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपरली शो करूंगी, बट इससे पहले मुझे एक और चीज ऐड करना है, क्या? साउंड। ठीक है। मुझे साउंड भी देखना है कि साउंड कैसे होता है। चलो अब हम आते हैं ऑडियो पे, है ना। एक तो होता है ऑडियो अपलोड करना। ठीक है, या तो हम अपलोड करते हैं यहां से ऑडियो, या तो रिकॉर्ड योरसेल्फ यहां से कर सकते हो। ये देखो, ये अपलोड पे जाओगे। अपलोड फाइल, अगर आपको कहीं से, आपके पास पहले से फाइल रखा है, कोई सॉन्ग्स का है या कुछ ये मेरी क्रिसमस का कुछ बना रखा है आपने, तो उसको आप अपने डिवाइस से अपलोड कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपका पहले से बना रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। आपके पास बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे मेरे पास ये वाले सॉन्ग्स हैं, मतलब क्रिएटेड सॉन्ग्स भी है इसमें। ठीक है। अब एक होता है रिकॉर्ड योरसेल्फ। रिकॉर्ड योरसेल्फ में जनरेट एआई वॉइस, और यहाँ पर आप क्या करते हो, रिकॉर्ड, ये जो मैंने आपको ऐप में बताया था। ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखे वो करो, या तो हमें क्या करना है, मुझे तो सॉन्ग्स करना है, तो हम ये ऑडियो वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे क्रिसमस कैरल्स, कुछ प्रेजेंट है कि नहीं, क्रिसमस कैरल्स कुछ है यहाँ पर। क्रिसमस कैरल्स के ऊपर